हाय, कैसे हो तुम सब लोग? ज़बरदस्त तुम? अच्छा। आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने जो है वो इंटरव्यू क्वेश्चन करना है। वो किसके ऊपर करना है? वो हम करेंगे फाइंड अ फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू। नॉन रिपीटिंग वैल्यू का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले तो हम सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम रखते हैं फर्स्ट नॉन रिपीट डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा क्या सीन है कि अब फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नाम जिसमें आपका आ रहा हो, बार बार कोई रिपीट हो रहा हो वर्ड। फॉर एग्जांपल अरे। अब अरे एक वर्ड है, ठीक है। अरे में सबसे पहले फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है? ए, राइट। कि आर दो दफ़ा रिपीट हो चुका है। और कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल बेटर। बेटर में फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू इज बी। इट शुड बी ई, क्योंकि ई भी एक दफ़ा आ रहा है उससे पहले रिपीट हुए बगैर, और बी भी पहली दफ़ा आ रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा? फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू कौन सी होगी? हमारे पास होगी बी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम फंक्शन बनाते हैं। अब हम फंक्शन के अंदर अब हम फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट नॉन क्या हो गया, नॉन रिपीट, ठीक है। क्या लेना है हमने? एक स्ट्रिंग लेंगे, जाहिर सी बात है, और एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा, परफेक्ट। अब और क्या करेंगे? अब सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि यार अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ ज़ीरो हुई तो फ़ायदा ही नहीं ना। फिर तो फ़ायदा ही नहीं कि कुछ देखें आप। फिर तो आपने सिंपल रिटर्न कर देना ज़ीरो। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, हम इसके अंदर सबसे पहले क्या लगाएंगे? लूप लगाएंगे। लूप कहाँ तक चलेगा? वो चलेगा अरे की, मतलब जो भी है ये हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा। तो I इक्वल टू ज़ीरो एंड स्ट्रिंग I इज ग्रेटर दैन, I स्मॉलर देन स्ट्रिंग की लेंथ, नीचे है लेंथ, और I को कर दो प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया अब हमारे पास। अब हम और क्या करेंगे? अब तो हमने ये कर ही दिया है। अब हमने ये चेक करना है, क्योंकि फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, तो अब हमने ये चेक करना है कि यार इसके अंदर कोई यूनिक है कि नहीं है। यूनिक मतलब बनाएंगे ना, हम उसको यूनिक बनाएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। लेट इज यूनिक, अगर वो है तो फॉल्स है फिर। अभी नहीं, अभी है। अगर वो यूनिक है तो वो तो फिर ठीक है ना, ट्रू है बात, बात ही ट्रू है वो। उसके बाद फिर अब हम इसके अंदर नेस्टेड लूप बनाएंगे। नेस्टेड लूप सिंपल कहाँ तक चलेगा? सोच के बताओ। ये चलेगा स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा। लेट j इक्वल टू ज़ीरो और j लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगा, और j को कर दोगे प्लस प्लस। अब क्योंकि नेस्टेड लूप चल चुका है तो यहाँ पे क्या आएगा? इज यूनिक फॉल्स, गुड फन। और ब्रेक, ब्रेक लगा देंगे हम। कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे। अब खुद सोचो, लूप तो चल रहा है, कंडीशन कहाँ हमने लगाई है? कंडीशन भी तो लगानी है ना हमने। किसकी कंडीशन लगाएंगे? हम इफ़ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ जो भी हमारा आई है
ठीक है, वो इक्वल नहीं है किसके, जे के। एंड आपको मिलेगा 7 के ऊपर। एंड जो हमारा स्ट्रिंग का आई है वो इक्वल नहीं है किसके, स्ट्रिंग ऑफ जे के। इक्वल है स्ट्रिंग ऑफ जे के, देन यूनिक क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये किसका, ये इसका, ये इसका, फॉर लूप से बाहर आएंगे, फॉर लूप से बाहर आएंगे जे के, और फिर यहाँ पे इफ इस यूनिक है, फिर आपने क्या रिटर्न कर देना है, जो हमारी वैल्यू है स्ट्रिंग ऑफ आई। अदरवाइज आपने क्या रिटर्न कर देना है, नल। क्या हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिंपल इज डैट, रिटर्न कर देना हमने नल। और अब कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम फाइंड फर्स्ट नॉन रिपीट वैल्यू, अरे करके देखते हैं, नोड फर्स्ट रिपीट डॉट जेएस ए। ठीक है, सेम गोज टू बेटर। अब बेटर को करके देखते हैं। अब आप सोचें कि बेटर में क्या आएगा आंसर, बी आएगा या ए आएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, स्टॉप द वीडियो एंड जस्ट गेस इट, एंटर, बी आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, मैंने आपको बताया था, इसलिए आएगा क्योंकि ई तो आर है ना, बाद में आ ही रहा है ई, तो मल्टीपल हो गए, टी भी आ ही रहा है बाद में, आर है लास्ट में। अगर हमने लिखा होता कि लास्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू, देन इट शुड बी आर, क्योंकि हमने फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू लिखा है तो हमारा क्या आएगा, बी। सेम गोज टू फॉर एग्जांपल तलहा। तलहा में से देखते हैं कि क्या है, क्योंकि रिपीट ए हो रहा है तो टी आएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक है, सो ये हमारे पास था फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू। किस तरीके से निकालते हैं हम, तो ये एक छोटा सा कोड है, सिंपल इज डैट। हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, हमने स्ट्रिंग की लेंथ चेक की कि रिटर्न 0 कर दो अगर स्ट्रिंग की लेंथ ही 0 है। अदरवाइज़ क्या कर दो, पहले चलाओ एक फॉर लूप, चलाओ कहाँ तक चलाओ, स्ट्रिंग की लेंथ तक चलाओ, स्ट्रिंग की लेंथ तक चलाओ। और हमने एक वेरिएबल बनाया, क्या बनाया, वेरिएबल किसका, यूनिक का, कि वो इज़ यूनिक है भी कि नहीं। अगर यूनिक है, ट्रू है, वेरी वेल डन, गुड पॉइंट। फिर हमने लगाना है नेस्टेड लूप। क्यों लगाना है हमने नेस्टेड लूप, क्योंकि हमने अब कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि एक दफ़ा तो हो गया ना स्ट्रिंग की लेंथ आ गई, हमें ये भी पता चल गया कि ट्रू है, मतलब सही है, यूनिक है। देन गोज टू कि अगर वो आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, मतलब सी कह रहा था मैं, इज़ नॉट इक्वल टू जे, और स्ट्रिंग ऑफ आई इज़ नॉट इज़ इक्वल टू जे, मतलब आई इज़ नॉट इक्वल टू जे एंड स्ट्रिंग ऑफ आई इज़ इक्वल टू जे स्ट्रिंग, देन आपने क्या कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो हमने क्या किया, रिटर्न फॉल्स किया और ब्रेक कर दिया। फिर हमने चेक किया अगर ये यूनिक हुआ तब क्या करेंगे, तब सिंपल आपने रिटर्न कर देना हमारी स्ट्रिंग यही है, स्ट्रिंग हमारी, हमने यही चेक करना था ना। अगर वो रिपीट हो रहा था, यूनिक था तो यूनिक था, तो यूनिक का क्या आना था, क्योंकि कोई भी यूनिक वैल्यू ले लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वैल्यू जिसमें कुछ भी रिपीट ना हो रहा, फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। बाइट, अब देखते हैं क्या आंसर आएगा, बी आएगा। क्यों आएगा बी, सब कुछ ही थे, यूनिक थे, कुछ भी आ सकता था। फर्स्ट नॉन रिपीट वैल्यू कौन सी आ रही है, वो तो बी आ रही है ना, क्योंकि उसने सब चेक किया, उसने कहा अब क्या रिटर्न करूँ, तो वो रिटर्न करेगा जो फर्स्ट पे था। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। सो उसके बाद फिर हमने इस यूनिक का बनाया,
एक कंडीशन लगाई, तो रिटर्न क्या कर देना, जो भी आपकी वैल्यू होगी फर्स्ट पे, मतलब फर्स्ट पे जो भी आपकी, जैसे अब ये ना समझना कि यही आएगा। फॉर एग्जांपल अब कोई और ले लेते हैं हम, ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर बीच में आ रहा हो टी टी ए ए आर एम के सी टी सी टी एफ, ठीक है। अब टी टी ए आर एम के टी एफ, अब इसमें क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। अब देखते हैं आर आता है कि नहीं, आर ही आएगा, ठीक है। तो जो नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगी वो आएगी पहले नंबर पे। उसके बाद फिर बस इस तरीके से, तो ये एक मोस्ट आस्क क्वेश्चन है, इसी तरह के काफ़ी आएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू तो लास्ट नॉन रिपीटिंग वैल्यू होगा, तो उसका भी हम देखेंगे, ठीक है। उसमें हमने कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देंगे बस, बाकी सब कुछ यही रहेगा। सो उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।